हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ज़बरदस्ती की शादी। रजनी और माया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। रजनी बेचारी गरीब परिवार से थी, तो वहीं माया एक अमीर परिवार से थी। लेकिन रजनी माया से ज़्यादा सुशील और खूबसूरत थी। फिर भी दोनों में खूब जमती थी। दोनों पढ़ने में काफ़ी तेज थीं। एक बार की बात है, रजनी और माया दोनों कॉलेज के लिए जा रही थी। तभी एक लफंगे लड़के ने रजनी को बुरा भला कह दिया, जिससे माया को बहुत गुस्सा आया। तो माया ने उसे एक चांटा लगा दिया और वह लफंगा लड़का वहां से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब माया और रजनी कॉलेज में पहुंचते हैं, तो वही लफंगा लड़का माया को खूब घूरता है। उतने में ही माया कहती है, क्या मैं तुम्हारी शिकायत सर से करूं? समझ नहीं आता तुम्हें कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए? क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है? इतना सब सुनने के बाद भी वह लफंगा लड़का माया को कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब कॉलेज की छुट्टी होती है और माया और रजनी दोनों घर के लिए निकलते हैं, तभी माया और रजनी के आगे वाला लफंगा लड़का अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और रजनी और माया को घेर लेता है और कहता है, बहुत जबान चलती है तेरी। क्या कहा था तूने? शिकायत करेगी हमारी? और हाँ, मुझे चांटा भी मारा था ना तुमने। रुको, मैं तुमको बताता हूँ। उतने में ही कॉलेज का एक लड़का, जो माया की क्लास का ही विद्यार्थी था, उसने कॉलेज में जाकर शिकायत कर दी और कॉलेज वालों ने सीधा पुलिस को बुला दिया, जिसकी वजह से उन सारे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन माया और रजनी जब फिर से कॉलेज आते हैं, तो पूरी कॉलेज में इसी बात की चर्चा हो रही थी कि कल कुछ बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। रजनी और माया भी यह सोचकर परेशान थी कि आखिरकार उस वक्त पुलिस को किसने बुलाया। माया ने कई सारे लोगों को एक लड़के विजय का नाम लेते हुए सुना कि उसने ही जाकर सर को शिकायत की थी, नहीं तो ना जाने वह लोग माया और रजनी के साथ क्या करते। माया और रजनी विजय को ढूंढ रही थी ताकि वह विजय का शुक्रिया अदा कर सके। कुछ देर बाद विजय माया को दिख जाता है, तो यह दोनों विजय के पास जाती हैं और विजय को शुक्रिया अदा करती हैं। इस तरीके से माया और रजनी की दोस्ती विजय से हो जाती है। विजय बहुत ही अच्छा लड़का था। रजनी और माया को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह विजय का सहारा लेती और विजय बेचारा इन दोनों की मदद कर देता। कई बार तो विजय ने कॉलेज का असाइनमेंट तक बनाकर माया को दिया था, क्योंकि माया बहुत जिद करने लगती थी। लेकिन बेचारी रजनी बहुत ही कम बोलने वाली सर्वगुण संपन्न लड़कियों में से थी। विजय रजनी को मन ही मन चाहने लगा था, लेकिन रजनी बात से अनजान थी और इधर माया भी विजय को चाहने लगी थी और उससे शादी करना चाहती थी। वैसे तो विजय को इस कॉलेज में चाहने वाली लड़कियां बहुत सारी थी, लेकिन विजय सीधा साधा लड़का था और अच्छे परिवार से भी था और अच्छा पैसा वाला भी था। देखने में भी खूबसूरत था। विजय माया से ज़्यादा रजनी को मानता था और यही बात माया को खटकती थी। माया अपने मन ही मन सोचती थी कि वह इतनी अमीर है और रजनी इतनी गरीब है, फिर भी विजय उसे भाव क्यों नहीं देता है। एक बार की बात है कि विजय रजनी को अपने पास बुलाता है और उससे अपनी मन की बात कह डालता है। रजनी बेचारी बहुत डर जाती है और विजय से कहती है, देखो विजय, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से आती हूँ और तुम इतने बड़ी परिवार से आते हो। और विजय, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। अगर यह सब करूँगी तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे? नहीं विजय, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इन दोनों की बात माया सुन लेती है और उसे बहुत जलन होने लगती है कि आखिरकार मुझ में क्या कमी थी जो विजय ने रजनी को ही चुना। रजनी अपने मन ही मन सोच रही थी कि भगवान, यह मेरे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन विजय की बात सुनकर कहीं ना कहीं रजनी भी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और खुद को खूब आईने में निहारती कि आखिरकार मुझ में ऐसी क्या बात है कि विजय ने मुझे ही पसंद किया, माया को नहीं। लेकिन रजनी फिर भी यह कहने से डरती थी कि वह भी विजय को चाहने लगी है। अगली सुबह माया और रजनी कॉलेज आते हैं। विजय अभी तक कॉलेज नहीं आया था। माया बहुत चिंता करने लगती है और रजनी भी मन ही मन चिंता कर रही थी। लेकिन माया को शक न हो जाए, इससे वह अपने मन की बात जुबां पर नहीं ला रही थी।
अचानक से दोनों की नज़र विजय पर पड़ती है। तभी माया विजय की तरफ दौड़ कर जाती है और विजय से पूछती है, क्या हुआ विजय, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? और रजनी बेचारी वहीं खड़े खड़े सब देख रही थी, लेकिन वह विजय माया को छोड़ रजनी की तरफ आता है और रजनी को कहता है, क्या हुआ रजनी, मैंने थोड़ी आने में देर क्या कर दी? तुम तो गुस्सा ही हो गई, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? रजनी कहती है, नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। माया को जलन हो रही थी कि रजनी विजय के करीब क्यों जा रही है। विजय रजनी और माया से कहता है, चलो क्लास में चलते हैं। तीनों अपनी क्लासरूम की तरफ जाते हैं। माया मन ही मन यह सोच रही थी कि कैसे रजनी को विजय से दूर किया जाए। रजनी और माया की दोस्ती धीरे धीरे अंदर ही अंदर खत्म हो रही थी, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। एक बार की बात है कि विजय रजनी को कहीं बाहर घुमाने के लिए ज़बरदस्ती ले जाता है। रजनी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी विजय की बात रजनी को माननी ही पड़ती है और यही बात माया को नहीं भाती है। और माया रजनी के घर शिकायत कर देती है कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ रोज़ घूमने जाती है। इस वजह से रजनी के माता और पिता दोनों गुस्से में आ जाते हैं और रजनी को कॉलेज से हटा देते हैं। रजनी बेचारी इस बात से अनजान थी कि उसके माता पिता ने उसको इस कॉलेज से क्यों हटाया, क्योंकि रजनी के माता पिता ने कॉलेज से हटाने का कारण किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह फालतू का बखेड़ा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक लड़की की इज्जत ही उसके लिए सब कुछ होती है। रजनी बेचारी अपने घर चली जाती है और इधर माया रोज कॉलेज जाया करती, लेकिन उसके साथ रजनी नहीं आती। विजय बार बार माया से पूछता कि क्या हुआ रजनी को, वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। माया विजय से झूठ बोल देती है कि उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता कहीं देख लिया है और कुछ दिनों बाद उसकी शादी होनी है। इतना सुनते ही विजय अंदर ही अंदर टूट जाता है और माया को कुछ कहे ही बिना वहाँ से चला जाता है। विजय को सच में बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि विजय ने ठान लिया था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ रजनी से ही, क्योंकि रजनी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और विजय को उसका व्यवहार बहुत पसंद था, क्योंकि वह कम बोलने वाली, सादगी में रहने वाली लड़की थी। विजय कॉलेज तो आता, लेकिन सारा दिन बैठकर ही गुजार देता, इस इंतज़ार में कि रजनी कॉलेज आएगी। वह पागल सा हो गया था और इस कठिन समय में माया ही उसका सहारा बनी। यहाँ तक कि माया ने विजय को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। विजय बगल के ही इलाके में किराए के रूम पर रहता था। माया वहाँ जाकर विजय को खाना खिलाती और उसके कपड़े धोती, लेकिन विजय के मन में तो बस रजनी की ही तस्वीर बनी हुई थी, जिसे वह मिटा नहीं पा रहा था। कभी कभी तो विजय रो पड़ता था और माया उसे अपने सीने से लगाकर उसे चुप कराया करती थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए, लेकिन आज भी विजय रजनी से बहुत प्यार करता था, लेकिन माया के लिए भी विजय के दिल में जगह बन चुकी थी और माया भी बार बार विजय को शादी के लिए कहती थी, लेकिन विजय की यही जिद थी कि नहीं, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रजनी से ही, वरना जिंदगी भर अकेले ही रहूँगा। लेकिन आज माया ने फिर से शादी की बात कही। विजय सच में बहुत अकेला पड़ गया था, इसलिए उसने शायद हाँ कह दिया। कॉलेज से पढ़ाई खत्म होने के बाद माया और विजय की शादी हो जाती है। माया के घर वाले विजय को भेंट के रूप में एक घर दिया था, जिसे विजय ने ठुकरा दिया। विजय ने कहा कि मैं इस घर का क्या करूँगा, लेकिन यह शादी काफ़ी अलग थी, क्योंकि विजय ने शादी तो की थी, लेकिन आज भी वह रजनी को भुला नहीं सका था। इस वजह से वह माया को छूता भी नहीं था। माया अपनी धर्म पत्नी होने का धर्म निभाती, लेकिन विजय माया के करीब ही नहीं जाता। शादी के 6 साल बीत जाते हैं। आज भी माया के कोई औलाद नहीं थी। लोग उसे बांझ समझने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान ने माया की दुआएं सुन ही ली और माया को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान माया अपने मायके जाती है। रजनी का घर भी पास में ही था। रजनी को पता चलता है कि माया आई हुई है, तो वह माया से मिलने चली जाती है। रजनी आज भी कुंवारी थी, क्योंकि उसके घर वाले बहुत ही गरीब थे। रजनी ने अपनी सारी बात बताई कि उसके माता पिता ने कॉलेज से क्यों हटा दिया, और फिर कहती है, हो सकता है कि पैसे की वजह से मुझे आगे की पढ़ाई नहीं करने दिया हो।
कुछ दिनों बाद विजय को एक बेटा हुआ था, लेकिन माया माँ बनने के बाद अब पहले की तरह स्वास्थ्य नहीं थी, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था। माया ने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद ही माया के शरीर ने उसको जवाब दे दिया। माया एक जिंदा पत्थर की तरह हो गई थी। उसकी सांसें तो चलती थी, लेकिन उसका पाँव, उसका हाथ कुछ नहीं काम कर रहे थे। यहाँ तक कि वह बोल भी नहीं सकती थी, बस सिर्फ देख सकती थी। भगवान ही जाने कि यह कौन सी बला माया पर आई थी। विजय ने माया का बहुत इलाज कराया, ना जाने कितनी सारी जांच भी हुई, लेकिन यह कौन सी बीमारी है कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारे लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। माया की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग दुआ कर रहे थे कि भगवान किसी को इस हालत में न रखे, इससे बेहतर तो मौत है। एक बार की बात है कि रजनी को यह खबर पता चलती है, तो रजनी भी माया को देखने के लिए उसके घर आती है। तो वह देखती है कि विजय वहां आया हुआ है। इतना देखने के बाद रजनी दंग हो जाती है कि विजय तुम यहाँ कैसे? तभी विजय कहता है माया मेरी पत्नी है। रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह विजय को पाकर खुश हो या फिर इस बात को सोचकर दुखी हो कि विजय ने माया से शादी कर ली, जबकि वह रजनी से प्यार करता था। लेकिन रजनी की आंखों में गुस्सा देखा जा सकता था। तभी विजय ने कहा, देखो रजनी, मैं सारी बात तुम्हें आराम से बताऊंगा, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारी शादी कहाँ हो गई? तभी रजनी कहती है, मेरी शादी? मेरी शादी तो अभी तक नहीं हुई। मेरे माँ बाप इतने पैसे वाले नहीं हैं कि दहेज का बोझ सह सकें। तभी रजनी सवाल करती है कि तुमको किसने कहा कि मेरी शादी हो गई है? विजय के पास कुछ जवाब ना था, लेकिन बेचारी माया तो सब देख रही थी और सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी और ना ही कुछ इशारा कर सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। विजय माया की देखरेख करने हर हफ्ते उसके मायके जाया करता था। एक बार विजय ने माया की माँ से कहा, देखिए माँ जी, आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद माया की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह विजय को क्या जवाब दे। तो माया की माँ कहती है, ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। मेरी बेटी की किस्मत ही खराब है। भगवान ने औलाद का सुख दिया तो स्वास्थ्य छीन लिया। विजय कुछ दिनों बाद रजनी से शादी कर लेता है। कभी कभी विजय और रजनी दोनों माया से मिलने आते। माया को अब एहसास हो रहा था कि शायद यह मेरे गलत कर्मों का ही नतीजा है। रजनी बेचारी माया के बच्चे को खूब प्यार करती, ऐसा लगता कि वह उसका अपना बच्चा है, और इन सब चीज़ों को माया देखती रहती। लेकिन अफसोस कि माया कुछ बोल नहीं सकती थी। माया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह मन ही मन बहुत घुटन महसूस करती थी, लेकिन अपने बच्चे को रजनी के हाथों पलता देख उसको सुकून मिल जाता था कि चलो कम से कम मेरे बच्चे का पालन पोषण रजनी के हाथों हो रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। आज भी माया अपने बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और उसका बच्चा 12 साल का हो गया था। लेकिन वह बच्चा रजनी को माँ कहता था, क्योंकि शुरू से ही रजनी ने उसे पाला था। रजनी की एक छोटी सी बच्ची थी। रजनी कभी भी दोनों बच्चों में फर्क नहीं करती थी, और इस तरह से रजनी को खोया हुआ प्यार हमेशा के लिए मिल जाता है, और बेचारी माया को अपने बुरे कर्मों का फल दुनिया में ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि माया ने विजय को पाने के लिए गलत रास्ते को चुना। और यह बात शायद भगवान को बहुत बुरी लगी। इसलिए हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, जैसे कि माया ने किया, क्योंकि भगवान हमारी किस्मत को पहले से ही लिख चुके हैं। जो हमें मिलना होगा वह हमें मिलकर ही रहेगा, जैसा कि रजनी को उसका प्यार इतने साल बाद भी मिल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।